Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग जून 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी, स्कॉर्पियो पीपल, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर जून 2021? What are the energies for Scorpio people for June 2021? Okay, I have many cards over here. तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द एम्परर, द एम्प्रेस। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द स्टार एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये जो जून का महीना है स्कॉर्पियो पीपल, आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जो महीना आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आप इस महीने इस रीडिंग को अपने फाइनेंसेस के लिए देख रहे हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस के लिए देख रहे हैं, तो उस लिहाज से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको अपने करियर में, फाइनेंसेस में मिलेगी, लेकिन ज़िंदगी एक अलग सा मोड़ लेगी। इस महीने में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं आइसोलेट कर देंगे। इस तरह के चेंजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इमोशनल लेवल पर, आपके पर्सनल लेवल पर बहुत ही अलग तरह के चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। आप अपना जो बचपन है या फिर जो आपका ऐसा टाइम जो कि बहुत केयर फ्री वक्त रहा है, आप उस वक्त को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आपकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा उमड़ कर बाहर आएंगी और उसका रीज़न ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अचानक कुछ इस तरह का होगा जहाँ पर बैलेंस अटेन करना आपके लिए मुश्किल होगा, वो भी इमोशनल स्तर पर। ये सब सैटर्न का रेट्रोग्रेड दे रहा है और हर ज़ोडिक साइन को ऐसी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए भी यही चीज़ है कि यहाँ पर कुछ इमोशनल कुछ फेस करना होगा आपको। हो सकता है कि कुछ लोग बैलेंस में आ जाए, हो सकता है कुछ लोगों का बैलेंस डगमगा जाए। स्कॉर्पियो पीपल, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन योर कर्मा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इट इज ऑल रिलेटेड टू सैटर्न। ठीक है, तो कर्मा पे डिपेंड करेगा और ये जो टाइम है ये आपकी हर एक चीज को लेकर आपकी परसेप्शन को बदल देगा। आपके अंदर एनलाइटनमेंट की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। बहुत सारी चीजों में आपका दिमाग एक अलग स्तर पर खुलेगा। आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर खड़े होंगे। इस महीने में आप किसी के ऊपर उस तरह से विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से खुद को आइसोलेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो पीपल, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की एनर्जीज भी नजर आ रही है। इस महीने में या तो कोई फादर लाइक फिगर आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत मेन रोल प्ले करने वाला है, या फिर आप खुद इतने मेच्योर बनने वाले हैं कि आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे और आपका ओहदा बढ़ने के यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके
बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जिस भी चीज़ को लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उन सारी चीज़ों के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल है कि आपकी पोजीशन में एनहांसमेंट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है ओवरऑल लाइफ के अंदर एक ऐसा चेंज होगा जहां पर आपकी अबंडेंस बढ़ेगी। ओके, यहाँ पर अबंडेंस के इंक्रीज होने का चांस है। आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर महसूस करेंगे जहां पर क्या होता है, कभी कभी हमें इमोशनल अटेनमेंट चाहिए होती है कि हम कहीं पर आकर कंटेंटमेंट फील करें, लेकिन यहाँ पर आपको फाइनेंशियल अटेनमेंट यहाँ पर मिलेगी। आप एक पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ पर आप फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, लेकिन जो इमोशनल कंटेंटमेंट है वो अटेन आप नहीं कर पाएंगे इस महीने में। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ओके, हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पर आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज टाइम पीरियड भी कुछ इसी तरह का चल रहा है और सैटर्न बहुत कुछ कर रहा है यहाँ पर। और स्कॉर्पियो पीपल, सैटर्न आपके ऑपोजिट, मतलब जो आपके प्लैनेट रूलर है मार्स, ठीक है, उनकी और सैटर्न की आपस में उस तरह की कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इस चीज को लेकर चलिएगा, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हेल्थ का खास ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। आप चीजों को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करने वाले हैं, आप चीजों की उधेड़पुन में ज्यादा फंसने वाले हैं, आप चीजों को इतना ज्यादा टैकल करते करते उलझ जाएंगे कि आप सही वक्त पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपनी जिंदगी के अंदर यहाँ जून के महीने में आपकी कोशिश होगी कि जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ने की, ब्राइटनेस की तरफ को बढ़ने की। आप बहुत दूर दूर के सपने देखने वाले हैं इस महीने में, लेकिन कुछ अचानक कुछ अलग सॉर्ट का आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। इस चीज को संभालने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ये चीज बहुत अच्छी होगी और कुछ लोगों के लिए ये डाउनफॉल की चीज भी हो सकती है, लेकिन हर एक चीज को संभालने के लिए चीजों को ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप अपना कीमती वक्त खो देंगे। चीजों को लेट गो करने की कोशिश कीजिए, जो हो गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा इस महीने में। और पारदर्शिता रखिए कि आज के जो आपके एक्शंस हैं वो इन फ्यूचर आपको किस तरह के रिजल्ट दे सकते हैं, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा इस महीने, डायरेक्शनल चेंज की जरूरत है, चीजों को सोचने समझने का नजरिए को बदलने की जरूरत है, और किसी भी चीज में डिले मत कीजिएगा, इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है। अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे तो लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और अपने ट्रस्ट इश्यूज के चलते ये भी मत कीजिएगा कि इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज आपको क्रिएट हो जाए कि जो आपका इंपॉर्टेंट वक्त है वही आपके हाथ से चला जाए। हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं जिससे आप सोच रहे हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ इंप्रूव हो सकती है, तो वो ये वक्त नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपके लिए है स्कॉर्पियो पीपल। ऐसा नहीं है कि आप लोग इस एनर्जी को फेस नहीं करेंगे, इस महीने की एनर्जी को हर कोई फेस करेगा, लेकिन अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो आप पिछले मंथ की रीडिंग को देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए एनर्जी साइकिल में, लेकिन ये जो एनर्जी एस्टैब्लिश हो गई है आप इस एनर्जी को भी क्लिक करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो इस वजह से इस एनर्जी के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, सो अब हम देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। स्कॉर्पियो पीपल, किस तरह की एनर्जी होने वाली है जून के मंथ में आपके लिए, लेट्स सी दैट। सभी ज़ोडिक साइंस की एनर्जी के अंदर डिफरेंस आया है, ये प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से आया है। हर कोई अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सफर कर रहा है बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू कर्मा। अब यहाँ पर कर्मा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन। अगेन द लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड है,
द स्क्राइब का कार्ड है यहाँ पर, द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है यहाँ पर, एंड वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड है। देखिए, ये जो लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड है, जो चीज मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस महीने कुछ इस तरह का होगा जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके ऊपर एक ऐसी बिजली का गिरना जो कि आपको अंदर से चेंज करे, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपको ये एक्सेप्टेंस करनी होगी, आप इस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जितनी इजीली इस एनर्जी को आप एक्सेप्ट करें उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ईश्वर जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, तो इसलिए एक्सेप्टेंस का भाव अपने अंदर लेकर आना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर द स्क्राइब की एनर्जी है, ये एनर्जी ये कह रही है कि दुनिया क्या कर रही है आपको इस बारे में नहीं सोचना है। आपको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद फाइंड करने हैं, और ये जवाब आप बहुत अच्छे से फाइंड कर पाएंगे अगर कुछ वक्त अकेले में गुजारेंगे। दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, इस चीज को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। ये वक्त अपने बारे में सोचने का है, अपनों के बारे में सोचने का है। उस तरह का यहाँ पर वक्त नजर आ रहा है। और अगर आप खुद से सवाल पूछेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों के यहाँ पर जवाब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस यू आर गोइंग टू डू ग्रेट। और यहाँ पर आप कोई नया बिजनेस, नई जॉब, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आपको इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस नज़र आएगा। आप कोई नया वेंचर यहाँ पर स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस पर्सनल लाइफ में ना होकर ये कॉन्फिडेंस आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। देखिए, बैलेंस, ये कार्ड फिर बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैलेंस डगमगाने वाला है आपका इस महीने में। तो ये जो बैलेंस अटेन करना है, ये आप तब अटेन कर पाएंगे अगर पहले आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। और दूसरी चीज ये है कि आर्कएंजल गैब्रियल आपको बैलेंस में लाने की हेल्प करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी के अंदर संतुलन कहीं ना कहीं खो रहा है, तो आप आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प मांगिए। आपके जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो दूर हो जाएंगी और आप बैलेंस में आ पाएंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड है। मेडिटेट करने की जरूरत है, अपने आप को एनलाइटनमेंट में लाने की ज़रूरत है, अपने आप को ब्राइटर फेस की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है, बाहर के शोर से खुद को कट करने की ज़रूरत है। ये भी जो द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड का मतलब, अपने आप को अंदर से प्रिपेयर कीजिए, हर कॉन्सिक्वेंस के लिए अंदर से प्रिपेयर कीजिए और अंदर एनलाइटनमेंट लेकर आइए, जिस चार्म की वजह से दुनिया आपकी तरफ को आकर्षित होगी। ओके, तो लोग आपसे इंस्पायर होने चाहिए। इस तरह की एनर्जी में खुद को लेकर आइए। ये वक्त मेडिटेशन का है और एक्सेप्टेंस का है। डिवाइन आपको जो चीज़ देने वाले हैं, जिस तरह का भी अगर कोई इम्बैलेंस भी दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना होगा आपको। ओके, तो इस तरह की एनर्जी है स्कॉर्पियो पीपल आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों का मोड ऑफ एक्शन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाएंगे। ओके, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर स्कॉर्पियो पीपल, आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। यहाँ पर मरकरी का कार्ड है, ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है, कॉल टू एक्शन का कार्ड है यहाँ पर। तो स्कॉर्पियो पीपल, सबसे पहले तो आपको अपना कम्युनिकेशन क्लियर करना होगा। ये आपका सबसे बड़ा मोड ऑफ एक्शन है। आप क्या फील कर रहे हैं उसको अपने अंदर ही अंदर आपको बंद नहीं करना है। अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। अपने ऊपर जो भी आप बर्डन कैरी करने वाले हैं इस महीने में, उसको उतार दीजिएगा, उसे कैरी मत कीजिएगा। आपको अगर कुछ लगता है कि ये चीज़ गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया किसी और के आइडिया से ज़्यादा बेटर है, तो अपने आइडिया को सामने रखिए।
ठीक है, लेकिन प्यार से बात कीजिएगा। और वेडनेसडे के दिन आप अपनी छत पर जो चिड़िया होती है उसको बाजरा डालिए या 7 अनाज का मिक्सचर होता है वो डालिए। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है सुप्रीम प्रोटेक्शन। देखिए, आप प्रोटेक्टेड है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉर्ड्स कट होंगी, कुछ चेंजेस होंगे, तो अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड चलिए। ग्रीन तारा माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ट्रस्ट कीजिए। जो इवेंट भी आपकी जिंदगी के अंदर होगा उसको लेकर डिवाइन पर क्वेश्चन मत कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा। ओके, यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आपको खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव की एनर्जीज में चलना है और सब कुछ वो करना है जिसमें सबका भला हो और दूसरे की हेल्प करनी है। अगर आप दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसलिए सेल्फ लव पहले करना ज़रूरी है, फिर ही आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। आपका एक काल चक्र यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, वक्त का बदलाव होगा। ठीक है, आप जो आंसर ढूंढने जा रहे हैं वो आंसर आपको खुद ब खुद पता है और अपनी नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। थर्सडे के दिन आपको पीली चीज का दान करना है, हल्दी का टीका लगाना मत भूलिएगा। अगर आप टीका नहीं लगा सकते तो अपने नहाने वाले पानी के अंदर अ पिंच ऑफ टर्मरिक आप ऐड कर सकते हैं, एक चुटकी हल्दी की आप ऐड कीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है। आपको चार्ज लेना होगा, आपके एक्शन आपकी बातों से ज़्यादा लाउड होने चाहिए। ठीक है, आपको दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। अब पिक्चर में आने का वक्त आपका है, अब चीज़ों को संभालने का वक्त आपका है। ओके, तो ये आपके लिए मोड ऑफ एक्शन है। और सैटरडे के दिन किसी ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की चीज़ का आपको दान ज़रूर करना है। अगला कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आपको हेवन पे ट्रस्ट करना होगा, आप सेफ हैं, एंजल्स आपके पास खड़े हैं। आपके अंदर जितने भी कंसर्न्स हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं, उन चीज़ों को अगर आप डिवाइन के सामने सरेंडर कर देंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई मिरेकल आपको देखने के लिए मिलेगा। एवरीथिंग विल हैपन फॉर योर बेस्ट। तो इसलिए डिवाइन को क्वेश्चन करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। और आर्कएंजल माइकल भी आपके बहुत सारे कॉर्ड्स कट करने वाले हैं। देयर इज़ अ चेंज इन एनर्जी और इस एनर्जी को एक्सेप्ट करने में आपको पेन होगी, लेकिन वो पेन आपको बर्दाश्त करनी होगी। ठीक है, उसमें आप डिवाइन को क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ये है आपका मोड ऑफ एक्शन, इस तरह से आपको एनर्जीज को चैनलाइज करना है, ये मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है। ओके, द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन, डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए स्कॉर्पियो पीपल जून 2021 के लिए। लेट्स सी दैट व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर Scorpio people for June 2021. ओके, ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है, फर्स्ट लाइट का कार्ड है, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, वन मोर कार्ड, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ खत्म होने जा रहा है। अगर आप किसी मुसीबत को फेस कर रहे हैं तो उसका ब्रेक थ्रू आपको जून के महीने में मिलने वाला है। ठीक है, ब्रेक थ्रू हाथ में ही है और एक नया साइकिल उसके साथ शुरू होगा। डिवाइन आपको यही कहना चाह रहे हैं, कुछ पिछला खत्म होने जा रहा है, किसी चीज़ का अंत होने जा रहा है और एक नया साइकिल शुरू होगा। ये नया साइकिल जब शुरू होगा तो पेनफुल, लेकिन आपको थोड़े टाइम के बाद पता लगेगा कि इस नए साइकिल में क्या
छुपा है आपके लिए, तो एक नया साइकिल आपके लिए यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, अब आप हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आप जून के महीने में फेस करने वाले हैं और आप उसे भी ओवरकम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। यहाँ पर ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। हालात जो भी हो, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको थैंक यू ज़रूर करना है। अगर आप थैंक यू कहेंगे, चाहे अपने बुरे टाइम के लिए चाहे आपके अच्छे टाइम के लिए, अगर आप थैंक यू कहेंगे तो उससे ज़िंदगी में जो भी चीज़ होती है, जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है, वो भी ईजिली निकल जाता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को आपको डेफिनेटली फॉलो करना है और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर लाइटली चलते रहिए, अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाइड रखिए, क्यों नहीं पूछना है, आगे की तरफ को बढ़ते जाइए, क्योंकि ये रास्ता आपको डिवाइन दिखा रहे हैं और इस रास्ते पर अगर आप चलते जाएंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बिकॉज इस रास्ते से इधर उधर जाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये रास्ता वही है जो डिज़ाइन किया गया है आपके लिए, जो डिवाइन ने आपके लिए फाइनलाइज किया है, तो इस रास्ते पर ही आपको चलना है। देखिए, साइकिल का चेंज डेफिनेटली है और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मोस्ट ऑफ द ज़ोडिक साइंस के लिए एनर्जी का चेंज है। तो इस एनर्जी के चेंज को हम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। माहौल को देखते हुए, जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए हमें एक्सेप्टेंस डेफिनेटली रखनी है, रिसेप्टिविटी की एनर्जी अपने अंदर रखनी है। ओके, सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल आपको एनर्जी को लेकर क्लियरेंस मिली हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।